जो कल बच्चों हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो मैं अभी किया है वैसे तो मैंने, लेकिन दोबारा कर देता हूं। देखिए इसका मतलब क्या है, कल हम प्रूफ कर चुके थे इसे, दोबारा हम इसको एक बार को अप्लाई करना सीख रहे हैं। अगर कहीं पर गामा ऐसा लिखा हुआ आ जाए, एक मिनट जरा मैं पेन थोड़ा सा, एक मिनट देखिए पहले से समझ लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। गामा एन प्लस वन इक्वल टू होता है एन गामा एन। इसका मतलब यहां गामा के अंदर जितना लिखा होगा उसमें एक कम करोगे तो यहां लिखा हुआ एन प्लस वन, एक कम करोगे तो क्या बचेगा एन। उतना ही बाहर लिखना है, उतना ही गामा के अंदर लिखना है। यह गामा को खोलने का एक रूल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब तुमसे कोई कहता है गामा सिक्स को खोल कर दिखाइए, तो इस रूल को याद रखिए, यहां जितना लिखा है उसमें एक कम करना है, तो सिक्स में एक कम करेंगे कितना आएगा फाइव, तो यहां फाइव लिखा जाएगा, यहां गामा फाइव लिखा जाएगा। अब तुमसे कोई कहता है इसे भी खोलिए, इसे भी खोलोगे तो इसी रूल से खोलिए, तो यहां फोर एक कम कर लो अंदर वाले में और उतना ही अंदर लिख दीजिए। इसी तरह से फाइव फोर इसमें एक कम करिए तो थ्री गामा थ्री आ जाएगा। इसी तरह से फाइव फोर थ्री और यहां पर टू गामा टू। इसी तरह फाइव फोर थ्री टू, एक कम करो वन बार गामा के अंदर वन। और कल हमने प्रूव किया था गामा वन की वैल्यू कितनी होती है वन, तो इसको हमने इस तरह से खोल दिया, फाइव थ्री टू वन और इंटू में वन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये फैक्टोरियल फाइव के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गामा जो सिक्स है वो फैक्टोरियल फाइव के एक कम के बराबर होता है। लेकिन ये बात तब तक सही है जब तक कि यहां पर जो लिखा हुआ है अंदर की ओर वो एक पूर्णांक हो, इंटीजर हो, तब तक ये बात सही है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखा दिया है एक बार, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम फिलहाल, जो है मैंने तो ये बताया कि इसका मतलब क्या है, क्यों प्रूफ करा हमने। अब कुछ और रिजल्ट प्रूफ करेंगे पहले हम, फिर उसके बाद करेंगे। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने के लिए, बहुत आता है, इससे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। अगर तुम शॉर्ट में क्वेश्चन करना चाहोगे तो इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैं इसे पहले प्रूफ करूंगा, ध्यान सुनना। इंटीग्रेशन है जीरो टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डीएक्स, ये इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना चाहता हूं मैं, लेकिन क्या ये गामा फंक्शन के अनुसार है? गामा फंक्शन में तो e की पावर माइनस एक्स होता है और x की पावर कितनी होती है n माइनस वन dx, तब इसका आंसर होता है गामा n, ये संकेत होता है गामा n, याद है कल वाला, ठीक। लेकिन ये इंटीग्रेशन इसके जैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ e की पावर माइनस एक्स है और यहाँ e की पावर क्या है माइनस ए एक्स है। तो इस इंटीग्रेशन को इसके जैसा बनाने के लिए माइनस ए एक्स को कुछ मान लो, y मान लो, t मान लो, जो तुम मानते हो वो मान लीजिए। अब इसे क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो a तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा वन और t का हो जाएगा वन dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के dt बटे a, इसमें भर दीजिए। जब तुम यहां भरोगे तो यहां a की पावर माइनस टी बन जाएगा, क्योंकि ax को तुमने माइनस, सॉरी एक मिनट, प्लस को लेना, प्लस को, क्योंकि माइनस तो चाहिए ना हमें यहां पर, हाँ। तो एक ax को क्या माना हमने t, तो यहाँ क्या आ गया t। अब x की वैल्यू बताइए कितनी आई यहां से, t अपॉन a, मतलब पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां पर पावर कितनी हो जाएगी n माइनस वन, dx की वैल्यू बताइए कितनी आ गई dt अपॉन a, तो मैंने सारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट कर लिया। अब बात उठती है यहां पर लिमिट की, हमारा क्वेश्चन था x में और हमने क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया है t में, तो अब हमें लिमिट भी निकालनी होगी t की। चलो चेक करो, पहली लिमिट x की कितनी है जीरो, तो जब यहां जीरो भरेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, तो लोअर लिमिट जीरो आ गई। अपर लिमिट बताना, जब यहां इंफिनिटी भरेंगे x की जगह इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में किसी को गुणा कर लो तो वो इंफिनिटी होता है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी इंफिनिटी, अनंत आ जाएगी, सही है। अब ये बताइए इसमें अचर राशि कौन कौन सी हैं? देखो एक तो a, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष, और यहां पर आ a, एक तो a ये रहा, और यहां देखो a की पावर कितनी बनेगी n माइनस वन, तो a की पावर नीचे की ओर कितनी हो गई a की पावर n माइनस वन इंटू a, तो कुल इतना जाएगा a की पावर n, तो नीचे की ओर आ गया a की पावर n। और क्या क्या बचा, जीरो टू इंफिनिटी a की पावर माइनस टी बचा और t की पावर कितना हो गया n माइनस वन dt। अब इसको ध्यान से देखो, इस वाले इंटीग्रेशन को जो हमने बनाया, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, बताओ दोनों सेम है या नहीं है? अब सेम हो गया नहीं हो गया? अब तुम क्या होगा, वो तो x में है ये t में,
तो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी होती है कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो क्वेश्चन एक्स में है तो तुम किसी दूसरे वेरिएबल में उसे बना सकते हो। नहीं पढ़ा तो मैं लिख के देता हूं। ध्यान देना, तुमने पढ़ा होगा ये होती है प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। अगर लिमिट a टू b है और क्वेश्चन मान लीजिए x में है तुम्हारा, तो तुम बिना लिमिट बदले उस क्वेश्चन में जहां x है वहां t कर दीजिए, y कर दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए मान लीजिए सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे 1 to 2 और यहां आ गया x स्क्वायर dx और मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया 1 to 2 और y स्क्वायर dy, तो क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा? दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे तुम x में इंटीग्रेट करो या y में करो। आगे बात समझ में? तो वही बात मैं यहां कह रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है सारा का सारा टी में, तो लेकिन मैं चाहता हूं एक्स में करूं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस लिमिट मत चेंज कर देना और तुम इसको एक्स में चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर क्या n-1 dx। अब देखो ये पूरा इंटीग्रल गामा के रूप में आ गया है, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? गामा n। यही मुझे प्रूफ करना था। 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx की वैल्यू कितनी होती है? गामा n अपॉन a की पावर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसे तुम्हें ध्यान रखना है। और थोड़े प्रूफ कर लेते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ एक ये भी है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये टू प्रूव दैट गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आएगा, ये पक्का ध्यान रख लेना इसको। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई होती है। एक इंटीग्रेशन है ये लाप्लास के अंदर, जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में इसका प्रूफ किया गया है 0 to infinity। हो सकता है तुमने इंटर में भी किया हो। ये इंटीग्रेशन ध्यान रखना तुम्हें। अभी थर्ड सेमेस्टर जब तुम पढ़ोगे उसके अंदर भी इसको प्रूफ करूंगा मैं लाप्लास के द्वारा, एक लाप्लास टॉपिक है उसके द्वारा। तो 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू होता है रूट पाई बाई 2। इसका यूज किया जाएगा यहाँ पर। देखो मैं गामा 1/2 की वैल्यू कैसे लाऊंगा, ये वाली, तो मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं। तो मैं प्रूफ साथ साथ बता के चल रहा हूं जिससे कि आगे फिर दिक्कत ना आए, वरना प्रूफ छूट जाते हैं सारे और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। बताइए गामा n का फॉर्मूला क्या होता है? 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx। तुम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? गामा 1/2 की, तो तुम्हें n की जगह क्या भरना चाहिए? n की जगह क्या भरना चाहिए जिससे गामा 1/2 बन जाए? लो भैया, n की जगह 1/2 रखना चाहिए, तो हमने यहाँ पर 1/2 रख दिया। तो 0 to infinity हो गया, a की पावर माइनस एक्स आ गया और यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगा? 1/2 -1 dx। समझ में नहीं आई अभी बात जो है? अब यहाँ पे ध्यान दो, x की पावर कुल कितनी बची, ये सोल्व करो, ये वाली पावर। तो 0 to infinity a की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर हो गई माइनस के 1/2, 1/2 में से -1 जाएगा तो माइनस के 1/2 बचेगी और यहाँ आ गया dx। अब इस इंटीग्रल को मुझे सोल्व करना, और इसे सोल्व करने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगा, इस वाले की जो ऊपर लिखा मैंने। यहाँ पे देखो e की पावर माइनस आ रहा एक्स स्क्वायर, लेकिन मेरे में है e की पावर माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पर अपने पास से x बराबर टी स्क्वायर मान लूंगा, जिससे कि यहाँ टी स्क्वायर बन जाए। टी स्क्वायर का मतलब ऐसा बन जाए, तो मैंने ये मान लिया अपने पास से। डिफरेंशिएट करो, x का 1 तो dx आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t और dt हो जाएगा। अब इसमें भर के दिखाओ जरा, इस क्वेश्चन को पूरे को t में बदलो। माइनस x की जगह क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, x की वैल्यू यहां से भरो टी स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी है? -1/2, dx की वैल्यू बताओ 2t dt। अब लिमिट भी बदलनी है तुम्हें, तो लिमिट बतानी है कितनी बैठेगी, चलो बताओ। पहली ये लिमिट x की है, तुम्हें लिमिट बतानी है t में, तो x की वैल्यू यहां 0 भरोगे तो 0 बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर। तो बताओ t की वैल्यू कितनी आई? 0। और x की जगह भरोगे तुम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बराबर आएगा टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू तब भी क्या आएगी? इन्फिनिटी। ये आ गया। अब ये और सोल्व करो, 0 to infinity e की पावर माइनस के टी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये दो पावर कट जाएगी, कितनी बचेगी t की पावर? -1 और इनटू में आ जाएगा 2t और dt। अब देखो ये t से t कट गया, क्यों? यहाँ t की पावर -1 है और यहाँ t की पावर +1 है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी? 0, और t की पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक है ये। और देखो क्या क्या बचा, अब बचा हमारा केवल इतना, 0 to infinity e की पावर माइनस के टी स्क्वायर, 2 को चाहे बाहर लिख लेना और पीछे आ गया dt। कोई दिक्कत तो नहीं? अब जो मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन रटने के लिए कहा था, ऊपर देखिए वो क्या था, ये रहा। अगर लिमिट 0 to infinity जाए, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx जाए, तो उसका आंसर कितना होता है? √π/2। तो देखो ये इंटीग्रेशन इस टाइप का बन गया या नहीं बना, इधर लिख देता हूं मैं।
जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का आंसर जो होता है वो होता है रूट पाई बाय टू। तो बताओ ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन क्या अलग अलग हैं? सेम ही तो हैं, बस ये t में लिखा हुआ वो x में। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? रूट पाई बाय टू। टू से टू कट जाएगा तो रूट पाई आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था कि गामा वन बाय टू की वैल्यू रूट पाई होती है। आगे बात समझ में? अब मैंने यहां पर तुम्हें दो फॉर्मूले बताए प्रूफ करने के। अभी मैं बीटा फंक्शन बाद में बताऊंगा, पहले गामा पे ही और बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। देखिए अब हम इनका यहां पर यूज करना सिखाएंगे। वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी बता देता हूं। यहां पर नोट डाल रहा हूं मैं। नोट नंबर वन, अभी हमने प्रूफ करा गामा वन की वैल्यू, ये कल किया था, गामा वन की वैल्यू वन होती है। अभी हमने प्रूफ करा गामा वन की वैल्यू रूट पाई होती है। ये दोनों रट गए ना बिल्कुल। और एक गामा को कभी खोलना हो तो इससे खुलता है, एन गामा एन से। इसको रट गिरो कैसे करना? जितना गामा के अंदर आएगा उसमें एक कम करोगे, उतना ही बाहर लिखा जाएगा, उतना ही गामा के अंदर लिखा जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, तो तुम इनसे गामा को खोल सकते हो। अब ये यूज क्यों होंगे, कहां यूज होंगे? ये इंटीग्रेशन करने के अंदर यूज होंगे। देखिए तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी फिलहाल रफली। जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर 5 dx तुमसे कहा जाएगा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करिए। तो इंटर के तरीके से सोल्व करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर तुम्हें गामा फंक्शन आती है तो तुम इसे 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। बस तुम्हें यह पहचानना होगा क्या ये इंटीग्रेशन गामा के रूप में है भी या नहीं। देखो ए की पावर माइनस एक्स भी है, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी भी है, एक्स की पावर सजानी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ 5 लिखा हुआ तो उसे लिख लो 6 माइनस 1 और कितना dx। याद करो गामा n बराबर क्या होता था? जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर कितना n माइनस 1 dx। तो देखो n कितना हो गया यहाँ पर 6, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? गामा 6। अब गामा 6 खोलना है। अब गामा 6 खुलेगा इससे। बताओ कैसा खुलेगा? यहां पर गामा n प्लस वन जब भी कभी खोलना हो तो इस नियम को ध्यान रखिए। इसको ये कहता है गामा के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसमें एक कम करना, उतना ही बार उतना ही गामा के अंदर। तो बताओ कितना आएगा यहाँ? 5 गामा 5। फिर इसे खोलना हो दोबारा, इसे खोलना हो तो 5 तो बाहर है ही, इसमें एक कम करो, 5 में कम करो 4, तो 4 बाहर आएगा, गामा 4 आ जाएगा। फिर इसे भी खोलना हो तो फिर एक कम करो, 3 बाहर 3 गामा के अंदर। ऐसे ही करते जाओ और तब तक करो जब तक कि 1 ना जाए। 2 गामा 2, फिर खोल दीजिए 5 4 3 2 1 गामा 1। और गामा 1 की वैल्यू अभी हमने प्रूफ की थी कल जो है वो 1 होती है। तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 5 4 3 2 1 इंटू 1। या तो इसे लिख सकते हो तुम फैक्टोरियल 5, या गुणा कर दो, 5 20 20 या 60 60 दूनी 120। तो आंसर कितना आ गया? 120। तो इसका मतलब इस कर्व और x बराबर 0 x बराबर अनंत और x एक्सिस के बीच का जो एरिया बनेगा वो इतना आएगा 120। सही है? तो ये हमने गामा फंक्शन के द्वारा 2 सेकंड में सोल्व कर दिया। अब बात आती है यदि इस, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, इसमें हमें लिमिट की जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी करने की। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें इसी तरह का। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा जाए, दिमाग लगाना बिल्कुल, मैं अपने पास से कर रहा हूं, जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस 2x और x की पावर आ गया मान लीजिए 6 और dx, और तुमसे कहने लगा अब इसे सोल्व कर दो। तो क्या ये गामा फंक्शन के रूप में है? नहीं, इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताओ? ए की पावर होनी चाहिए थी माइनस एक्स और आ गई है 2x। तो तुम्हें ये खत्म करना पड़ेगा यहाँ से 2 को। तो कैसे खत्म करें? 2x को उठा के कुछ मान लो, t मान लो, ये y मान लो। जब इसे y मान लोगे तो यहाँ e की पावर माइनस से क्या आ जाएगा? t या माइनस से y आ जाएगा। सही हो जाएगा ये? ठीक है, तो मैंने इसे ये मान लिया। डिफरेंशिएट करो 2, हाँ इसका जो आएगा dt, तो dx की वैल्यू कितनी जाएगी? dt बाई 2। तो ये पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। बदलो, e की पावर माइनस से कितना आ गया? यहाँ t आ गया, और x की जगह कितना आ जाएगा? t बाई 2, और t बाई 2 की पावर कितनी जाएगी? 6, और dx का मान कितना हो जाएगा? dt बाई 2। अब लिमिट और बता दो मुझे, ये लिमिट x की थी तो तुम्हें t की निकालनी, तो x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ 0 भरो तो t की वैल्यू 0 आएगी। अपर लिमिट इन्फिनिटी, ये रही। कोई दिक्कत नहीं है? तो इस मतलब सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सीधे सीधे से होंगे, नहीं, थोड़े बहुत घुमावदार क्वेश्चन होंगे। अब यहां ध्यान दो, यहां पर 2 की पावर 6 है नीचे और एक 2 ये रहा, तो 2 की पावर नीचे क्यों कितनी होगी? 7, उसे बाहर निकाल दो। अब क्वेश्चन देखो क्या गामा फंक्शन के रूप में है या नहीं है? t की पावर 6, अब बताओ है या नहीं है? बस यहां पर 6 को तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या?
टू की पावर, हाँ, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, और यहाँ लिखना पड़ेगा टी की पावर 7 माइनस 1 डी टी। तो ये आ गया 1/2 की पावर 7। गामा कितना हो गया 7, और गामा 7 को तुम चाहो तो फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। गामा 7 को क्या लिखा जाता है फैक्टोरियल 6, या खोल दो सर आएगा तो वही, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ में आ गया तुम्हें? तो इस तरह से हम गामा फंक्शन का फायदा उठा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक टेढ़ा सा क्वेश्चन और दे दूं, चलिए जी एक एग्जांपल और देता हूं। 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के आ गया, मान लीजिए 7x आ गया और dx आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व करना, वैसे तो बच्चा बिना गामा फंक्शन के भी सोल्व कर देगा इसे। डायरेक्ट किसका फॉर्म लायो, e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a। तो क्या बताओ इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर -7x अपॉन -7। 2 सेकंड में सोल्व हो गया इनको। लेकिन हम चाह रहे हैं गामा सोल्व करो, तो गामा सोल्व हो जाएगा। ये गामा के रूप में है क्या, ये पहली कमी क्या है, e की पावर -7 आ गया, एक कमी तो यो है, और दूसरा x नहीं है। नहीं x तो बना लो, यहां 1 है तो x की पावर क्या लिख लो 0, और 0 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1। समझ रहे हो तो मेरी बात को? लेकिन मेन समस्या यहां इसकी है, इसको कैसे करें, तो 7x को कुछ मान लो, तो यहां बताओ डिफरेंशिएट करो, यहां dx और बराबर क्या आ जाएगा dt, तो dx की वैल्यू बैठ जाएगी dt अपॉन 7, ये आ गया। अब यहां भर दो e की पावर माइनस के t, dx की वैल्यू बताओ कितनी आई dt अपॉन 7, ये आ गया। लिमिट बतानी है तुम्हें t की कितनी आई, ये x की लिमिट है, t की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ही रहेंगी। अब इसमें 7 को तो निकाल दो बाहर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, 7 गया बाहर, ये रहा 1/7। अब बताना तुम्हें 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, देखो पावर बिल्कुल सही होगी e की वाली। अब रह गया इनटू में t, तो t की पावर लिख लो 1 माइनस 1 और पीछे dt, क्योंकि t की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा। अब बताओ ये गामा के रूप में आ गया या नहीं आ गया, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर कितना n-1 dx आ तो गया। अब यहाँ 1/7, तो बताओ आंसर में क्या लिखूं, गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया 1/7। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सही है। अब तुम अपने तरीके से करके तो तब भी यही आंसर आएगा। तो गामा फंक्शन का ये फायदा है कि गामा को यदि तुमने पहचान लिया कि हाँ भाई इस टाइप के इंटीग्रल को गामा फंक्शन कहते हैं, तो तुम बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो उसे जो है। ठीक है। अब मैंने जो एक प्रूफ किया था, अब उसका फायदा उठाता हूं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नोट लिखवाया था, प्रूफ भी करवाया था। क्या प्रूफ करवाया कि अगर कभी ऐसा बन जाए e की पावर -ax आ जाए, x की पावर n-1 dx आ जाए, तो इसका सीधा आंसर गामा n अपॉन a की पावर n लिख देना। अभी जो प्रूफ किया था मैंने, चेक करो, मैं करके दिखाता हूं। मैंने करा था ऊपर की ओर, याद आ गया, ये रहा, इससे पहले वाले में क्या था शायद, ये रहा, ये प्रूफ किया था। तो ये प्रूफ क्यों किया था मैंने, अब वही बता रहा हूं तुम्हें। जैसे हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, हमें क्वेश्चनों को सही करना पड़ रहा बार बार। देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, e की पावर यहां -7x आ रहा, तो हमें यह सही करना पड़ रहा बार बार, 7x को क्या मानना पड़ रहा, t मानना पड़ रहा। अब ये प्रूफ कहता है ऐसा कुछ मत करो। अगर तुम्हें ये याद है, ये याद है, तो यहां क्या रहा, e की पावर में माइनस के ax आ रहा, और अभी क्वेश्चन क्या था 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस क्या था 7x था, और इनटू में dx था। तो देखो a की जगह कितना आ गया 7, और यहां x नहीं है, तो x को लिख लो 1-1, तो n कितना हो गया बताओ, n कितना हो गया 1, और a कितना हो गया 7, इसमें भर दो सीधा, बताओ आंसर कितना आ जाएगा, n का मतलब 1 और a का मतलब 7 और n का मतलब 1, कितना आ गया आंसर 1/7, वही तो आ गया। तो ये प्रूफ इसलिए बताया गया है कि अगर e की पावर में माइनस में x के साथ में यदि कुछ आ जाए ना, तो उसे टीवी मत मानना, बहुत टाइम लग जाएगा, सीधा इसका इस्तेमाल कर लेना। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए बताया गया, जिससे कि तुम टीवी मानने के चक्कर में ना पड़ो और एकदम डायरेक्ट उसका आंसर बता सको। अब तुम्हें इससे ही मुझे बताने और क्वेश्चन जो है, अगर मान लो एक एग्जांपल तुमने इस फॉर्मूले पे ये बताई है, अब दूसरी एग्जांपल तुम बताओगे, ये एग्जांपल 1 बताई इसी फॉर्मूले पे, अब तुम दूसरी एग्जांपल बताओगे, अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आ गई, e की पावर माइनस के 8x आ गया, x की पावर और आ गया 3 - 2 1, बताओ सोचकर, इसी फॉर्मूले से बताना एकदम डायरेक्ट तुलना करके। a कितना है, a कितना है, a की वैल्यू 8 है, n कितना है 3 है, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, गामा 3, बहुत बढ़िया, अपॉन
8 की पावर 3, बस आंसर आ गया। अब कोई कहेगा गामा 3 खोल दो, तो गामा 3 तो हम जानते ही हैं फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा, या 2 कह दो, सही है, बस ये आंसर आ गया 2/8 की पावर 3। इसे थोड़ा बहुत सोल्व करने जाकर कर दो, वरना इतने लिखा। तो इस तरह से गामा फंक्शन के द्वारा क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब बात उठती है यहाँ पर बीटा फंक्शन की। अब मैं बीटा फंक्शन बताता हूं तुम्हें, दूसरे टाइप का इंटीग्रल बीटा फंक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा फंक्शन, गामा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे भी बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन उन्हें उस रूप में बदलना पड़ता है। अभी तुम कहोगे मुश्किल क्वेश्चन कहां थे इसके अंदर, तो सीधा तुलना करना था, एन देखना था, वो देखना नहीं, अभी एक्सरसाइज करेंगे, अभी चिंता मत करो। ये है बीटा फंक्शन। देखिए दूसरा इंटीग्रल बनाया, दूसरा समाकलन बनाया आयलर ने, उसका नाम रखा बीटा फंक्शन। देखो यहां पे देखो, इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो। एक तो लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए, x की पावर में m-1 होना चाहिए, इनटू में 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होना चाहिए। लेकिन साथ में शर्त है m और n दोनों धनात्मक होने चाहिए। 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक। ठीक है, अगर ऐसा कभी इंटीग्रल दिखाई दे तो इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन कहते हैं, और इसका संकेत होता है, यहां बीटा बनाओगे, कुछ किताब वाले तो बीटा बनाते हैं, तो हमारा किताब वाला बी बनाता है, ऐसा लिखता है वो, बी, बीटा नहीं बनाता, जबकि पढ़ता है वो बीटा फंक्शन ही है किताब वाला हमारा। लेकिन बहुत सारे राइटर जो हैं वो बीटा ही लिखते हैं, यहां पर बीटा एम एन, लेकिन हमारी किताब में लिखा गया है बी एम एन, लेकिन पढ़ेंगे बीटा एम एन ही। समझ में आ गई? अरे मैंने अंतर बता दिया अपनी किताब का, कभी तुम क्या वहां तो बेटा लिखा हुआ ही नहीं है, तो हमारे में बी लिखा हुआ। तो ये संकेत है इस इंटीग्रल का। तो पहले इस इंटीग्रल को समझो, संकेत बाद में बात करेंगे। हम इसको यहां से 1 मिनट के लिए हटाते हैं, ये लिख देता हूं दोबारा से, ये 1 मिनट। देखो ध्यान दो, अगर मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, 0 to 1 x की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 7, सोच के बताओ क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का है? इस टाइप का है या नहीं है? लिमिट 0 to 1 सही है, x की पावर होनी चाहिए, x की पावर भी है, अगर ये इस पावर इसके जैसी है तो बताओ m कितना हुआ? भाई इसको 4 को लिखो ना, -1 करके, एक घटा दो एक जोड़ दो, तो 5 -1 लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब m की वैल्यू 5 है। अब इसको देखो, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट में रहा 1 माइनस एक्स, यहां भी 1 माइनस एक्स रहा, पावर चेक करो n-1, तो यहां 7 लिखा हुआ, तो n कितना हुआ? 8 हुआ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बीटा फंक्शन के रूप में है, 5 -1 और 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया यहाँ पे? 8 -1। तो बताओ इसको संकेत क्या दिया जाएगा? बीटा m कौन है? 5, और n कौन है? 8, तो ये संकेत दिया जाएगा। इसको देखो ना, ऊपर देखो, जो यहां m होगा वो यहां लिख दिया, जो n होगा वो यहां लिख दिया। तो पहले संकेत समझने पड़ेंगे तुम्हें कि हाँ भाई इस इंटीग्रल को ये संकेत देंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो बात की बात है, अभी वैल्यू नहीं बताई मैंने तुम्हें, मान नहीं बताया इसका, मैं तो केवल संकेत समझा रहा हूं। पहले पहचान तो ले मैम कि बीटा फंक्शन पहचाननी आ गई नहीं आ गई। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया 0 to 1, ध्यान से करेगा 1 माइनस एक्स की पावर 3, बताइए क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का है? अब तुम क्या होगे, यहां तो 2 चीज लिखी हुई थी और यहां तो एक ही लिखा हुआ ब्रैकेट। हाँ, एक ब्रैकेट तुम अपने पास से भी बना सकते हो, बताओ कैसा है? 0 to 1 लिख लो, एक्स की पावर लिख लो 0, और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी? 3। अब इसमें सजा के दिखाओ m क्या है और n क्या है। यहां 0 है तो x की पावर लिख लो 1 माइनस 1, और 1 माइनस एक्स की पावर को कितने लिखेंगे? 4 माइनस 1, ये रहा। तो बताओ इसका संकेत क्या हो जाएगा? बीटा 1 और यहां 4, ये रहा। तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि बीटा फंक्शन इंटीग्रल होता कैसा है, उसको संकेत कैसे देंगे। देखिए तुमने कोई इंटीग्रल दिया और उसको तुमने संकेत के रूप में लिखा। अब मैं उल्टा बताता हूं, किसने ये लिखा बीटा 37, तो बीटा 37 क्या है? एक समाकलन है, तो वो समाकलन है क्या वो लिख के दिखा दो। 0 to 1, हाँ, एक्स की पावर 3 माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 7 माइनस 1। अरे उल्टा भी तो करना चाहिए तुम्हें, अगर इंटीग्रल दे दिया तो संकेत क्या बनेगा, संकेत दे दिया तो इंटीग्रल क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई? या कह सकते हो 0 to 1 आ गया, एक्स की पावर कितना आ गया? 2, और 1 माइनस एक्स की पावर कितना आ गया? 6, ये आ गया। बताओ बीटा 1 1 का क्या मतलब होगा? हाँ, 0 to 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 1 और dx, सही है ये?
ठीक, तो बताओ क्या इंटीग्रल बैठा, 0 to 1 x की पावर 0 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 0 1 और पीछे क्या आ गया dx। बस ये संकेत है इसका। कुल मिलाकर तुम इंटीग्रेट भी कर दो तो वन कंडीशन क्या होता है x, और लिमिट भर दोगे 0 to 1 तो आंसर क्या आ जाएगा x, नहीं 1 आएगा 1, सॉरी लिमिट भरोगे ना उसमें, ये आ गया। तो इस तरह से तुम्हें बीटा फंक्शन को समझना पड़ेगा कि बीटा फंक्शन होती क्या है। अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दूंगा और तुम मुझे सही से बताना। मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिमिट 0 to 1 x की पावर आ गई 7 और यहां आ गया 3 माइनस एक्स की पावर 2। बताइए इसमें क्या कमी रह गई, होना क्या चाहिए था बीटा फंक्शन होने के लिए, यहां पर 1 माइनस एक्स होना चाहिए था और यहां आ गया 3। और अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना हमें, वैसे सोल्व करना आता नहीं, बीटा फंक्शन सोल्व करना, लेकिन बीटा फंक्शन की तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। बीटा फंक्शन कहता है यहां 1 होना चाहिए, तो मैं 1 बना सकता हूं। देखो कैसे, मुझे बस 3 को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं 3 यहां से बाहर निकालूंगा तो x के साथ दिक्कत हो जाएगी, x बटे 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैं x बराबर मान लेता हूं 3y या 3t। बताओ क्या क्या दिक्कत आएगी। जब मैं x बराबर 3t लिखूंगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस t बचेगा। इन्हें समझ में नहीं आया, अरे क्वेश्चन सीधे नहीं देगा, वो थोड़े बहुत टेढ़े देगा। तो हमें बीटा फंक्शन बनानी फिर आनी भी चाहिए कि अगर उन्हें थोड़ा बिगाड़ दिया क्वेश्चन को तो हम सही कैसे करें। अब यहाँ क्या बिगड़ गया, यहाँ होना चाहिए था 1 और आ गया 3, तो 3 को बाहर निकालना, तो 3 को बाहर निकालने के लिए यहाँ x बाई 3 हो जाएगा। तो x बाई 3 को तो t माना है ना, 3 को नीचे लाओ ना, समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने 2 भी दे दिया तो क्या दिक्कत है, 2x बराबर 3t मान लो, 2x पूरे को क्या मान लो 3t, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस टी बन जाएगा। सही है, बस ऐसे ही क्वेश्चन है इसके अंदर और कुछ नहीं है, इनको सही करना पड़ता है, बीटा के रूप में लाना पड़ता है बस। तो तुम्हें यहां मानने की बात है बस, ये मानते कैसे है। ठीक है, तो चलो पहले यही मान लिया मैंने, एक क्वेश्चन मैंने यही ले लिया अपना, इसको कर रहे हैं हम। तो हम क्या कहेंगे 2x बराबर क्या मान लिया हमने 3t, डिफरेंशिएट करो, 2x का क्या हो जाएगा 1, 3t का 1 हो जाएगा dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और dt। अब यहां भरो, x की जगह क्या भरेंगे, x की जगह क्या भरेंगे, यहां देखो x की जगह भरेंगे 3 बाई, यहां से देखो ना x की जगह 3t/2 की पावर कितनी 7, 3 माइनस 2x की जगह 3t पूरे की पावर क्या हो जाएगी 2, dx की वैल्यू कितनी बनेंगे 3/2 अब dt। अब यहां पे ध्यान देना 1 मिनट के लिए, यहां पर जितने भी अचर हैं कांस्टेंट हैं उन सबको बाहर निकाल दो। जैसे इसमें 3/2 बाहर निकल जाएगा, तो 3/2 की पावर कितनी आएगी बाहर 7, इसमें 3 बाहर निकल जाएगा, 3 की पावर कितनी जाएगी बाहर 2, पीछे वाला 3/2 बाहर निकल जाएगा, ये सब बाहर निकल गए। तो यहाँ क्या बचा t की पावर 7 बची, यहाँ 1 माइनस टी की पावर 2 बची। अब देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन बनने लगा नहीं बनने लगा, ये तो सब अचर हैं, ये तो बाहर निकल जाएंगे। 3 की पावर 7 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 9 हो गई, और एक 3 की पावर ये रही, 3 की पावर 10 लिख दो। अब बेटे 2 की पावर 7 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो 2 की पावर 8 लिख दो। अरे गुणा कर दियो, वो तो सोल्व करना। बताओ यहाँ t की पावर कितनी आ जाएगी 8 माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस टी की पावर 3 माइनस 1 dt। लेकिन दिक्कत एक और भी तो है, लिमिट भी तो सही होनी चाहिए। अगर लिमिट बिगड़ गई 0 to 1 ना रही तो फिर ये क्वेश्चन बीटा फंक्शन से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब लिमिट चेक करो, ये लिमिट किसकी है x की, और तुम्हें बनाई है तुमने t में, तो बताओ x की जगह यहां 0 रखूं तो t का मान कितना आएगा 0, तो ये लिमिट तो सही है। और ऊपर वाली लिमिट भरियो, x की जगह 1 रखें 1, तो यहाँ 2 आ गया और 3 नीचे जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2/3, तो लिमिट गलत हो गई, तो ये क्वेश्चन बीटा फंक्शन में नहीं बन पाया। समझ में आ गई बात तुम्हें, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर बीटा फंक्शन से नहीं हो पाएगा। बीटा फंक्शन से तभी हो पाएगा लिमिट भी 0 to 1 ही आनी चाहिए थी, सही है, और अंदर भी यहां सही होना चाहिए था। तो हम लिख देंगे इज नॉट बीटा फंक्शन, ये बीटा फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने पूरे जोर लगा लिए लेकिन लिमिट पर खेल बिगड़ गया आकर। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, कल को हम इसके बारे में प्रूफ करेंगे पहले, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे।